आज हम बात करने वाले हैं मेंटेनेंस और एलिमनी के बारे में। ये जो मेंटेनेंस या एलिमनी है, ये उस हद तक तो ठीक है जब तक इसका यूज किया जा रहा है, लेकिन जब ये हद से ज्यादा गुजर जाता है, ऐसे में क्या होता है कि जो पुरुष होते हैं, जो पति होते हैं, वो बहुत ज्यादा फाइनेंशियली तो हैरास होते ही है, लेकिन साथ में मेंटली हैरास भी बहुत ज्यादा होते हैं। आजकल तो आप लोग चर्चा में सुन ही रहे होंगे, सब लोगों को इस चीज की जानकारी हो गई होगी कि अतुल सुभाष के साथ क्या हुआ। तो अगर ये मेंटेनेंस या एलिमनी के केसेस इस तरह से बढ़ जाते हैं, तो हर व्यक्ति जो इस तरह के सिचुएशन से गुजर रहा है, वो जानता ही होगा कि किस तरह से मेंटल हैरास होता है। क्योंकि ज्यादातर केसेस में जब मेंटेनेंस या एलिमनी लगाई जाती है, तो जो परिस्थितियां हैं उनका सही से विश्लेषण नहीं किया जाता है और मेंटेनेंस या फिर एलिमनी लगा दी जाती है। तो इससे संबंधित ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है। और जब ये अतुल सुभाष का मैटर आया है सामने, उसके बाद तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट भी दिया है, जिसमें 8 सूत्र बताए हैं निचली अदालतों को मेंटेनेंस निर्धारित करने के लिए। इस जजमेंट के बाद भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 19 दिसंबर 2024 को लेटेस्ट जजमेंट दिया है। आप लोग देखते होंगे कि मान लीजिए कि पति की इनकम है 1 लाख रुपए, तो पत्नियां क्या करती हैं कि अपने पति से ज्यादा से ज्यादा पैसा ऐंठने के लिए वो 1 लाख रुपए नहीं लिखवाती, बल्कि वो 4 लाख या 5 लाख रुपए इस तरह से लिखवाती है, जिससे कि अपने पति से ज्यादा पैसा ले सके। और एक ऐसा अमाउंट मांगा जाता है जितने की आपकी इनकम नहीं होती है, जिससे बहुत सारे पति घबरा जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि अब क्या होगा। तो इन्हीं सारी चीजों को लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है। ये जानकारी आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप सभी लोगों को करना क्या है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप सभी लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आप सभी लोगों को ये करना है कि अगर आप नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या आपका आपके इस YouTube चैनल में स्वागत है। इसमें होता क्या है, माननीय न्यायालय से ये डिमांड थी कि उसे अपने पति से 500 करोड़ रुपए दिलाया जाए। ऑब्वियसली कि उनका स्टेटस ही ऐसा होगा, इसी वजह से पत्नी ने 500 करोड़ रुपए की डिमांड की थी, जिसमें पत्नी ये बोलती है कि उस पति यानी कि जो उसका पति था, उसकी जो पहली पत्नी थी, उसे भरण पोषण के तौर पे 500 करोड़ रुपए दिए गए थे, तो मुझे भी 500 करोड़ रुपए दिलाया जाए। तो ऑनरेबल कोर्ट का ये कहना था कि जब पति और पत्नी का विवाद होता है, तो जो पति है उसकी आय संपत्ति के बारे में जानकारी दी जाती है। फिर इसके बाद एक ऐसी रकम मांग ली जाती है जो कि उसकी टोटल संपत्ति के बराबर होती है। अगर दुर्भाग्यवश अलग होने के बाद पति कंगाल हो जाता है, तो भी क्या पत्नी को मेंटेनेंस मिलेगा? और साथ में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दाम्पत्य संबंध में होता यह है कि ज्यादातर जो केसेस किए जाते हैं वो दुष्कर्म का, क्रुएल्टी का और दहेज को लेकर के किया जाता है, जिसकी कई बार निंदा भी की जा चुकी है। जो महिलाएं हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो कानून में महिलाओं की संरक्षण के लिए जो नियम बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, जो उनको कानून दिया गया है, उनका मिसयूज ना करें, क्योंकि ये उनके लिए ही फायदेमंद के लिए बनाया गया था, ना कि पति को डराने के लिए, धमकाने के लिए, उन पर हावी होने के लिए, या फिर जो पति हैं उनसे जबरन वसूली करने के लिए कानून नहीं बनाया गया था। महिलाओं को जो ये कानून दिए गए हैं इस महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उसका ही महिलाएं बहुत ज्यादा मिसयूज करती हैं, यानी कि दुरुपयोग करती हैं। इसमें होता ये है कि पति ये सोचता है कि ये मामला सॉर्ट आउट हो जाए, जितने भी बवाल है खत्म हो, इसके लिए वो 8 करोड़ रुपए देने की बात करता है। लेकिन जो पत्नी की डिमांड थी वो 500 करोड़ रुपए की थी। इसके बाद होता यह है कि कोर्ट सारे तथ्यों को, सारे साक्ष्यों को लेकर के पूरा विश्लेषण करती है, और सारी चीजों को देखने के बाद कोर्ट ने 12 करोड़ रुपए एलिमनी देने के लिए बात की। यानी कि पत्नी ने मांगा था 500 करोड़, लेकिन कोर्ट ने 12 करोड़ रुपए दिलाए, यानी जितना पत्नी ने मांगा था उसका 2.5% पत्नी को दिलाया मेंटेनेंस। साथ में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि
मेंटेनेंस लगाने के पहले या एलिमनी लगाने के पहले ये सुनिश्चित कर ले कि जितना मेंटेनेंस या एलिमनी लगाई जा रही है ये पति के लिए दंडित ना हो। आप सभी लोगों को इस चीज को लेकर के जानकारी होगी। हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया है जिसमें ये बात कही गई थी पति से कि आप चाहे भीख मांगो, चोरी करो, कुछ भी करो, लेकिन अपनी पत्नी को आपको मेंटेनेंस देना ही होगा, जिसका कि बहुत ज्यादा दुरुपयोग हुआ है इस फैसले को लेकर के। कहने मतलब ये हुआ कि इस जजमेंट से जो महिलाएं जितना मुंह खोलती थी उन्हें मेंटेनेंस मिल जाया करता था, ऐसा अब नहीं होगा। उन्हें जितना वो बोलेंगी उतना मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, यानी कि पतियों को राहत दी गई है। तो ये जानकारी आप लोगों के लिए जरूर लाभदायक रही होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।